देखो कल जो मैंने आप लोगों को टीसीएस करवाया था वो वहां तक बताया था। अकाउंट्स मैंने लेजर्स क्रिएट करवाई थी, ठीक है, वो लेजर्स मैंने टीसीएस तक क्रिएट करवा दी थी आप लोगों को। देखो टीसीएस का लेजर क्रिएट हो गया था। टीसीएस के बाद जो नेक्स्ट लेजर क्रिएट होता है वो होता है आपका बैंक का, ठीक है। तो एस्केप करके सब बैंक का भी लेजर क्रिएट करवा दिया था मैंने। देखो एक बार फिर से देख लो सारे लेजर्स कैसे क्रिएट होंगे, बस समझा दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बने हुए हैं ऑलरेडी। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद किस पे आओगे सभी, अकाउंट इन्फो पे, ठीक है। अकाउंट इन्फो पे किस के बाद किस पे आएंगे सभी, लेजर। और लेजर के बाद सभी किस पे आओगे, ऑल्टर पे, ठीक है। ऑल्टर पे आने के बाद 4 लेजर बनेंगे। सबसे पहला पार्टी नेम, क्या सामान सेल कर रहे हो, कितना टीसीएस उसमें आपको मिलेगा, और कितना आप उससे गवर्नमेंट को दोगे बाय चेक या बाय कैश, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका लेजर क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, पार्टी नेम का। तो देखो पार्टी नेम का मैंने लेजर क्रिएट किया है राम के नेम। राम है अंडर किसके जाएगा, सन्डरी डेटर। क्यों, क्योंकि हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो राम अंडर सन्डरी डेटर, वो मुझे पैसे देगा, मेरा देनदार है, ठीक है, इसलिए किसके अंडर जाएगा, सन्डरी डेटर के। और डेटर के बाद किस पे आओगे सभी, नीचे ऑप्शन है इज टीसीएस एप्लीकेबल, ठीक है। इज टीसीएस एप्लीकेबल, मैंने क्या बताया था आपका, यस रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे टॉपिक का नेम है टीसीएस, हमें टीसीएस डिडक्ट कर मतलब कलेक्ट करना है, तो हम इस ऑप्शन को क्या रखेंगे, यस रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बायर और बायर टाइप, ठीक है। बायर टाइप मतलब कि जो कलेक्ट करेगा वो किसकी तरफ से हो रहा था, बाय कंपनी की तरफ से कलेक्ट होगा, तो हम क्या दे देंगे, कंपनी रेसिडेंट। और किस पे आ जाओगे सभी, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, मतलब टैक्स की हमें डिटेल फिल करवानी है, ठीक है। जब हम टैक्स भरते हैं तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे पैन कार्ड हो गया या फिर अपना जीएसटी नंबर, ये सारी डिटेल पहले से हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या शो करवा रहे हैं, हमारा पैन नंबर मैंने बताया था 10 अल्फाबेट और न्यूमेरिक का होता है, जिसमें से 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट मैंने लिखा है। और एंटर, एंटर से क्या करवा दोगे सभी, सेव करवा दोगे, ठीक है। पार्टी नेम का लेजर क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट लेजर किसका बनेगा आपका, सेल का। और जो आपका सेल लेजर बनेगा वो किसके अंडर जाएगा बॉयज, सेल अकाउंट के। सेल अंडर किसके जाएगा, सेल अकाउंट। सेल अंडर सेल अकाउंट। और नीचे ऑप्शन आपका आएगा इज टीसीएस एप्लीकेबल, क्या आपको टीसीएस अप्लाई करना है, क्या रखेंगे सभी, एप्लीकेबल। और नेचर ऑफ गुड्स मतलब क्या सामान आप सेल कर रहे हैं जिस पे टीसीएस आपका अप्लाई होगा। तो मैंने आप लोगों को 3-4 सामान के नेम बताए थे, कौन कौन से थे, सैंडलवुड, टिम्बर, एल्कोहल, ठीक है। ये तीन चीजें ऐसी होती है जिसपे आपका टीसीएस अप्लाई होता है। तो मैंने क्या लिखा है, टिम्बर वुड अंडर सेक्शन 206C, कौन सा पेमेंट कोड है, 001। पेमेंट कोड का मतलब जब आपका चालान प्रिंट होके आएगा ना आपके पास,
उस टाइम आपका पेमेंट कोड शो करवाएगा ताकि आप अगर चाहो तो अपना चेक करवा सकते हो उस कोड की हेल्प। ठीक है, और कितना परसेंट आपका टीसीएस डिडक्ट होगा? 2.5% विद पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 2.5% लगेगा, और हमने राम का पैन कार्ड फिल किया था इसलिए क्या लग रहा है? 2.5%। ठीक है, और एंटर, एंटर से क्या कर देंगे? सभी सेव कर देंगे। नेक्स्ट लेजर किसका है? आपका टीसीएस का। टीसीएस पे आएंगे सभी। देखो टीसीएस टैक्स, नेम से पता चला है टैक्स है। ठीक है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो टैक्स है तो अंडर किसके जाएगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर ही जाएगा। और टाइप ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा? टीसीएस, क्योंकि हमारे टैक्स का टाइप टीसीएस ही है, नेम जो है तो वही हम नेम लिखेंगे। और नेचर ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि कौन से सामान पे हमारा टीसीएस कट रहा है। तो मैंने सामान का नेम क्या बनाया था? टिम्बर वुड ही बनाया था। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? टिम्बर वुड। और एंटर, एंटर से क्या कर देंगे? सभी सेव करवा देंगे। ठीक है, लास्ट लेजर किसका बनेगा? बैंक का, क्योंकि मुझे क्या करना है? गवर्नमेंट को पेमेंट करने। देखो मैं टीसी टोटल अमाउंट ले लूंगी राम से, तो मुझे भी तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो हम बाय क्या से पे करेंगे? बैंक पे करेंगे। तो बैंक अंडर किसके जाता है? बैंक अकाउंट। ठीक है, सारे लेजर देखो मैंने 4 लेजर क्रिएट किए हैं। चारों लेजर क्रिएट करने के बाद सभी कहाँ पे आएंगे? एकदम बाहर। सब हो गया, पता था अभी लाइट जल्दी जाएगी। उसने ऐसे बोला मैम चार्ज हो रहा है, मैं बोला हाँ हो रहा है। नहीं उल्टा नहीं है, बस इधर से लगा रखा है। देखो नेक्स्ट कहाँ पे आओगे? सभी लेजर्स क्रिएट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर, और गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर ओपन करने के बाद सभी देखो गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद सभी इन्वेंट्री इन्फो पे जाओगे। क्यों? क्योंकि जो हम सामान सेल करेंगे हमें वो पहले क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास एज वो स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए किस पे आओगे? सभी गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो पे किस पे आएंगे? सभी स्टॉक आइटम पे, और स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट किया है टिम्बर, और यूनिट्स में ओल्ट प्लस सी से क्रिएट करेंगे सभी टन, कि कितने टन हम टिम्बर ले रहे हैं। देखो पीसीस में नहीं कैलकुलेट करेंगे कि एक टिम्बर दो टिम्बर, हम टन में करते हैं। ठीक है, जो उसकी क्वांटिटी होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टन, जो उसकी मेजरिंग यूनिट है, और एंटर, एंटर से सेव करवा। ठीक है, सेव करवाने के बाद किस पे आएंगे? सभी इज टीसीएस एप्लीकेबल। क्या आपको टीसीएस अप्लाई करना है? तो क्या करेंगे? सभी एप्लीकेबल। और नेचर ऑफ गुड में किस पे लगेगा आपका? टिम्बर वुड में जो हमने क्रिएट किया था, मतलब ये जो कैटेगरी है किसके अंदर आती है? आपकी टिम्बर वुड में। और एंटर, एंटर से सेव कर देंगे। देखो कितनी क्वांटिटी है या फिर रेट, ये आपको बनाने की यहाँ पे जरूरत, मतलब इंसर्ट करवाने की जरूरत नहीं है।
और अगर आपको लगता है एज अ कितना स्टॉक आपके पास रखा हुआ है वो लिखना है तो वो आप लिख भी सकते हैं। इफेक्ट कुछ शो नहीं होगा आपका इसका, ठीक है। मतलब बस ये होता है कि एज अ स्टॉक आपके पास कितना क्वांटिटी रखी है वो दिखा देगा ये, अगर आप यहाँ पे फिल करवाओगे तो। ठीक है, मैं यहाँ पे फिल नहीं करवा रही हूँ और एंटर एंटर से क्या करवा दूंगी इससे। ठीक है, सेव करवाने के बाद एकदम बाहर आएंगे सभी कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली पे किस पे आओगे सभी, अकाउंटिंग वाउचर। क्या सर, सेल लेजर में क्या आएगा आपका, सेल। और नेम ऑफ आइटम में क्या आएगा, जो भी सामान आप सेल कर रहे हो। तो मैंने कौन सा स्टॉक बनाया था, टिम्बर। तो देखो क्या आ जाएगा आपका, टिम्बर। ऑप्शन आ जाएगा, टिम्बर लिखेंगे। कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, टिम्बर। मैंने यहाँ से क्वांटिटी फिल करवाई 1500। और एक टन का रेट है, हमने यहाँ से डाल दिया 2200। ठीक है, 2200 डालने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे टोटल अमाउंट शो हो जाएगी आपको। ठीक है, 33 लाख रुपीज। अब इसमें ये देखना है कि 33 लाख रुपीज पे आपका टीसीएस कितना आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब आप अगर आप राम को सेल कर रहे हैं इतने अमाउंट का सामान, तो आपके पास टीसीएस के रूप में कितनी अमाउंट आएगी आपको ये चेक करनी है। तो उसके लिए सभी क्या करोगे, जब आपका अमाउंट पे कर्सर है, ठीक है, जब आपका अमाउंट पे कर्सर होगा उसके बाद 2 बार एंटर करोगे। अमाउंट पे कर्सर है, उसके बाद 2 बार एंटर प्रेस करवाओगे। और एंटर प्रेस करवाने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन है आपका, टीसीएस। तो क्या लिखेंगे सभी, टीसीएस। देखो टीसीएस की अमाउंट अमाउंट खुद डिडक्ट हो गई है आपकी 82,500 रुपीज। ठीक है, मतलब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी मिलेगी, 82,500 रुपीज। ये क्या किया है मैंने अपने पास, बिल का रिकॉर्ड रखा है कि मैं अगर इतने अमाउंट का सामान बेचे, मतलब हमारी तरफ से इतना सामान सेल होगा तो इतनी अमाउंट टीसीएस मिलेगी। अब हमने सामान सेल कर दिया, मतलब जो पर्टिकुलर कस्टमर राम है वो मुझे मतलब पैसे दे के जाएगा, मतलब पैसे दे के जाएगा तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं। और अगर पैसे आ रहे हैं तो कौन सा वाउचर है आपका, रिसिप्ट वाउचर। तो कौन सा वाउचर ओपन करेंगे सभी, F6 रिसिप्ट। रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे सभी, पार्टी नेम। ठीक है,
राम, देखो राम के नीचे एक अमाउंट आ रही है, वो अमाउंट कौन सी है? 33 लाख हमारा क्या था सामान का अमाउंट, उसमें 82,500 टीसीएस लगा। देखो दोनों की अमाउंट प्लस हो गई है तब शो करवा रहा है मुझे, मतलब राम मुझे कितनी अमाउंट दे के जाएगा? 33,000 8200 सॉरी 33,82,500 रुपीज मुझे राम दे के जाएगा। ठीक है, अब कैसे देगा? अब इतनी बड़ी अमाउंट है तो ऑफकोर्स बाय बैंक ही देगा। सेव करवाते समय अगेंस्ट रेफरेंस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने उसको सामान उधार पे बेचा, उस टाइम न्यू रेफरेंस रखा था मैंने, क्योंकि उस टाइम न्यू डीलिंग थी, लेकिन उसके बाद वो मुझे पैसे दे के जा रहा है, तो बिल पहले वाले बिल के दे के जा रहा है, इसलिए मैंने अगेंस्ट रेफरेंस रखा है। और एंटर, एंटर से सेव। डेबिट, डेबिट में क्या आएगा? बाय बैंक। तो क्या लिखेंगे सभी? बैंक, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट कोई भी बैंक से ही पे करेगा बाय चेक। ठीक है, एंटर, एंटर से सेव करवा दो। आपके पास आ गया अमाउंट। अब आपको क्या करना है? आगे देनी है टीसीएस की पेमेंट। ठीक है, टीसीएस की पेमेंट आपको देनी है, मतलब आप आगे पे कर देंगे गवर्नमेंट को। तो उसके लिए कौन सा वाउचर ओपन करेंगे? F5 पेमेंट, क्योंकि पेमेंट के रूप में आपके पास से पैसा जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वाउचर ओपन करेंगे सभी? F5 पेमेंट। पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद क्या करेंगे सभी? Alt+S, क्योंकि मुझे स्टेटरी इंफॉर्मेशन फिल करवानी है पेमेंट। ठीक है, पेमेंट कर रही हूँ जो मैं टैक्स की, उसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, इसलिए Alt+S करेंगे। Alt+S से क्या ओपन होता है? आपका स्टेटरी पेमेंट, मतलब टैक्स की जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। टैक्स टाइप में क्या लिखेंगे? जो आपका टैक्स का नेम है क्या है? टीसीएस। डेट में क्या लिखेंगे? कब से? 1 अप्रैल से कब तक की? 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, मतलब 1 ईयर के हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन कौन सा था हमारा? 260, वही लिखेंगे, क्योंकि मैंने जब टिम्बर वुड लिखा था उसके नीचे सेक्शन फिल करवाया था, वही सेक्शन लिखेंगे। नेचर ऑफ गुड्स में क्या लिखेंगे? जो हमने नेचर क्रिएट किया था, टिम्बर वुड किसकी तरफ से कट रहा है? कंपनी की तरफ से। और रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट, और बाय बैंक हम किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को पे करेंगे, टीसीएस। ठीक है, बाय बैंक देंगे सभी। ठीक है, अब देखो टीसीएस की अमाउंट खुद से डिडक्ट हो गई है 82,500। देखो बॉयज एक बार ऊपर यहाँ पे वो बैंक के नीचे क्या दिखा है? करंट बैलेंस 33 लाख। क्यों है 33 लाख? मेरे पास बैंक में राम की तरफ से कितनी अमाउंट आई थी? 33,82,500, जिसमें से बैंक से ही मैंने टीसीएस गवर्नमेंट को दे दिया। तो इसलिए रिमेनिंग अमाउंट, टोटल अमाउंट में से जो 82,500 डिडक्ट हो जाएगी, और कितनी अमाउंट बचेगी आपकी? 33 लाख खुद बच जाएगी बैंक में। ये बैलेंस दिखाता है आपका यहीं पे। ठीक है, एंटर, एंटर से क्या कर देंगे सभी? सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको क्या करना है? इसी बिल का प्रिंट आउट चाहिए, मतलब हमें चालान देखना है। ठीक है, कि जो हमने गवर्नमेंट को पे किया है उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी रहे, तो इसके लिए क्या करेंगे? चालान कट करेंगे। चालान के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले पेज अप करेंगे,
पेजअप करने के बाद जो आपको ये स्क्रीन शो हो रही है, इस पे क्या कर दोगे, Alt प्लस P प्रिंट। ठीक है, क्या करेंगे सभी, Alt प्लस P प्रिंट के लिए और Alt प्लस P करने के बाद क्या करेंगे सभी, Alt प्लस I विद प्रिंट प्रीव्यू। ये देखो मेरा मैसेज जो शो रहा है ना विद प्रिंट प्रीव्यू, ये Alt प्लस I से शो हो रहा है। Alt प्लस I करेंगे सभी और कहाँ पे कर्सर आएगा आप लोगों का, पेमेंट एडवाइस डेट, मतलब कि कौन से तारीख को आप अमाउंट दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे डेट इंसर्ट करवा दी 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी सेम डेट लिखनी है, 1 अप्रैल 2020 ही रखेंगे सारे और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही देखो चालान का प्रिंट आ गया है, जिसको मैंने जूम कर दिया है Alt प्लस Z से। देखो Alt प्लस Z से जूम करने के बाद क्या शो रहा है आपको, यहाँ पे चालान का प्रिंट शो रहा है, जहाँ पे आपका क्या लिखा है, स्टेट का नेम TCS। ठीक है, असेसमेंट ईयर लिखा है, कब से कब तक का है, और यहाँ पे क्या आपकी अमाउंट लिखी हुई है, TCS की कोड लिखा हुआ है जो मैंने 001 दिया था, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है ये आपका TCS का बिल। और नीचे देखो इन्हीं जो है आपका टोटल अमाउंट है 82,500, उनको किस में लिखा है, लेटर्स में भी लिखा है 82,500। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं सभी का क्या शो हो जाएगा, चालान का यहाँ पे आपको प्रिंट शो करवा देगा। ठीक है, चालान का प्रिंट शो हो जाएगा, उसके बाद आपके पास जो एज अ प्रूफ रहेगा वो क्या रहेगा, जो नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है टीयर हियर का। ठीक है, यहाँ से आपका प्रूफ रहता है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है इसमें फिल करवा के सेव करवा दो। ठीक है, अब एस्केप करने के बाद अगर आपको अपने पास डाटा चेक करना है तो कहाँ से चेक करेंगे सभी, गेटवे ऑफ टैली पे आओगे, एकदम बाहर गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद सभी किस पे आएंगे, डिस्प्ले पे। ठीक है, किस पे आओगे सभी, डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे किस पे आएंगे सभी, स्टेटरी रिपोर्ट पे। ठीक है, स्टेटरी रिपोर्ट पे आने के बाद कौन सा ओपन करेंगे सभी, TCS रिपोर्ट, और TCS रिपोर्ट पे किस पे आ जाएंगे सभी, फॉर्म 27EQ। ठीक है, फॉर्म 27EQ में क्या रिजल्ट शो करवा रहा है आपको, असेसेबल वैल्यू, मतलब कितनी वैल्यू अमाउंट आपको पे करनी थी गवर्नमेंट को, जिसमें टैक्स कितना लगा है वो शो करवा रहा है। यहाँ पे आपका डाटा शो करवा रहा है कि टोटल आपका इतने का बिल बना, तो इस पे टैक्स लगा है। ठीक है, देखो ये शो करवा रहा है टोटल अमाउंट, टैक्स कलेक्टेबल मतलब टैक्स की अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे शो हो जाता है। दूसरा आप कहाँ पे देख सकते हो, चालान पे आपको सिर्फ टैक्स की अमाउंट शो होती है। ठीक है, अंडर सेक्शन शो करवा देता है कौन से मंथ, कौन से ईयर की है वो, और फिर टैक्स की शो करवाता है, टोटल करवाता है। ठीक है, मेन मतलब यहाँ पे जो 3 लाख लिखा है और 82,500 घर पे प्रैक्टिस करो तो ना शो हो, तो कोई दिक्कत नहीं है,
रिजल्ट चालान रिकंसिलाइजेशन पे अमाउंट चेक कर सकते हैं अपनी टैक्स की, ठीक है। मतलब टैक्स की कितनी अमाउंट लगी है वो आप यहाँ पे देखते हैं पे ऑन है। तो फॉर्म 27 EQ में देखो कहाँ पे आ जाओगे, एकदम बाहर गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले पे, ठीक है। डिस्प्ले पे आने के बाद सभी किस पे आ जाओगे, डे बुक। और डे बुक पे आने के डे बुक पे आने के बाद क्या डाटा शो करवा रहा है, टोटल आपने सेल कितने की यहाँ पे चेक कर सकते हैं सभी 33 लाख की, ठीक है। इस 33 लाख पे तुम्हारा टैक्स की अमाउंट यहीं पे शो करवा देगा, ठीक है। और आपको ये देखना है कि आपने पेमेंट कर दी है आपके पास कितने की रिसिप्ट कटती है, मतलब आपके पास पैसा आ गया है। और अगर आपने गवर्नमेंट को पेमेंट बैंक पेमेंट डिस्प्ले में रिपोर्ट पे आओगे, क्रेडिटरी रिपोर्ट पे टीसीएस रिपोर्ट पे आओगे। और टीसीएस रिपोर्ट पे आने के बाद टीसीएस रिपोर्ट पे आने के बाद सभी किस पे आओगे, टीसीएस आउटस्टैंडिंग पे। देखो इस टीसीएस आउटस्टैंडिंग में अगर ब्लैंक आ रहा है मतलब आपने टीसीएस की पेमेंट कर दी है, अदरवाइज देखो कहाँ पे आओगे, डिस्प्ले। डिस्प्ले पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे टीसीएस रिपोर्ट। और टीसीएस रिपोर्ट पे आने के बाद किस पे आ जाएंगे, टीसीएस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग अगर आपके आउटस्टैंडिंग मतलब कितना बाकी है, ठीक है। अगर आपने टीसीएस की पेमेंट नहीं की है 82,500 रुपीज की, तो यहाँ पे अमाउंट शो करवा देगा कि 82,500 आपका पेंडिंग है, अभी पेंडिंग अमाउंट, ठीक है। अब मैंने पेमेंट कर दी थी टीसीएस की, तो देखो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं रिजल्ट अपना, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वेज हैं आपके रिजल्ट देखने के। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, ठीक है। और क्लियर है तो फटाफट क्लियर है लिख दो। संदीप बस लास्ट में अभी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जब आपको मैं बता रही थी, वैसे तो पूरी क्लास में तो प्रॉब्लम हुई नहीं थी, बाकी थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो रहा है अभी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बता देना, मैं कल बता दूंगी। वॉइस रिप्लाई कर दो फटाफट की डाउट है या क्लियर है सभी को। चलो ठीक है, आज तो आप लोगों का टाइम हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आज ना टाइम हो गया। कल जैसे मैं स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट कराऊंगी तो स्टार्टिंग से टीसीएस करवा दूंगी, तो टाइम पे आ जाना सभी, फिर अटेंड कर लेना, ठीक है। रिवाइज हो जाएगा तुम लोगों को, और डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डाउट आए हैं बच्चों के, अमन के, संदीप के, ठीक है। कल मैं बता दूंगी सभी को।